दूर एक सुनसान वादी में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को छूती थी, एक छोटा सा बाग था। उस बाग में एक बूढ़ा मली रहता था। लोग उसे सूरज का माली कहते थे, क्योंकि वो सूरज उगने से पहले जाग जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते और कपड़ों पर फूलों की खुशबू। हर सुबह वो पौधों से बात करता, हर शाम फूलों को देखता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। लोग पूछते, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? वो मुस्कुरा कर कहता, फूल खुद के लिए नहीं खिलते, वो दूसरों को खुशी देते हैं। उस बाग में हर रंग का फूल था, लाल गुलाब, पीले फूल, नीले फूल और कुछ ऐसे फूल जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे, मगर बाबा हर एक को पहचानता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? माली हंस पड़ा और बोला, वो जो मुश्किल मौसम में भी खिल जाए। लड़की ने उस बात को याद रख लिया। साल गुजरते गए, गांव बदल गया, लोग शहर चले गए, मगर बाग वही रहा और माली भी। एक साल बहुत सख्त सूखा पड़ा, पौधे मुरझाने लगे। लोगों ने कहा, अब ये बाग नहीं बचेगा, मगर बाबा रोज पानी देता रहा, रोज मिट्टी को संभलता रहा, रोज उम्मीद लगाता रहा। कई हफ्तों बाद पहली बारिश हुई और बाग फिर से हरा हो गया। लोग हैरान थे, बाबा ने सिर्फ इतना कहा। जो इंतजार करता है वो बहार भी देखता है। वो लड़की जो बचपन में उससे सवाल करती थी, अब जवान हो चुकी थी। एक शाम उसने पूछा, बाबा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? माली ने एक बीज उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, हर बीज में एक जंगल छुपा होता है, बस वक्त और मोहब्बत चाहिए। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। वक्त गुजरता गया, माली बूढ़ा होता गया, उसकी कमर झुक गई, उसके कदम धीमे हो गए। मगर वो रोज गाता, रोज पौधों से बात करता। एक दिन उसने बाग के दरमियान एक नया पौधा लगाया। सबने पूछा, ये किस लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, ये कल के लिए है। महीनों तक वो उस पौधे की देखभाल करता रहा, जैसे उसमें अपनी जिंदगी दे रहा हो। एक सुबह सूरज बहुत खूबसूरत था, हवा हल्की चल रही थी और फूल खिले हुए थे। माली उस नए पौधे के पास बैठा और देर तक उसे देखता रहा। उसने मिट्टी को छुआ और मुस्कुराया। सुबह जब लोग बाग में आए तो बाबा वही था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो भी किसी फूल की तरह खामोशी से खिलकर रुक गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, इंसान फूल की तरह है, कुछ देर खिलता है, खुशबू बांधता है, फिर मिट्टी में लौट जाता है, मगर उसकी महक रह जाती है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उस पौधे को जो बाबा ने लगाया था, सबने मिलकर संभाला। सालों बाद वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन गया। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठते और लोग दुआ करते। वो लड़की
जो अब खुद बूढ़ी हो चुकी थी। रोज उस दरख्त के पास आती और बच्चों को बाबा की कहानी सुनाती। आज भी जब सूरज की पहली किरण उस बाग पर पड़ती है तो लगता है जैसे सूरज का माली अब भी कहीं मिट्टी को छू रहा हो, किसी फूल को पानी दे रहा हो और धीरे से कह रहा हो, मोहब्बत भी बीज की तरह होती है, जितनी बांधो उतनी बढ़ती है। और जब हवा फूलों की खुशबू लेकर चलती है तो पूरा बाग उस बूढ़े माली की याद से भर जाता है। एक ऐसी याद जो कभी मुरझाती नहीं, बिल्कुल उस बाग की तरह जो आज भी उसकी मोहब्बत से खिला हुआ है। दूर एक सुनसान वादी में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को छूती थी, एक छोटा सा बाग था। उस बाग में एक बूढ़ा माली रहता था। लोग उसे सूरज का माली कहते थे, क्योंकि वो सूरज उगने से पहले जाग जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते और कपड़ों पर फूलों की खुशबू। हर सुबह वो पौधों से बात करता, हर शाम फूलों को देखता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। लोग पूछते, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? वो मुस्कुरा कर कहता, फूल खुद के लिए नहीं खिलते, वो दूसरों को खुशी देते हैं। उस बाग में हर रंग का फूल था, लाल गुलाब, पीले फूल, नीले फूल और कुछ ऐसे फूल जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे, मगर बाबा हर एक को पहचानता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? माली हंस पड़ा और बोला, वो जो मुश्किल मौसम में भी खिल जाए। लड़की ने उस बात को याद रख लिया। साल गुजरते गए, गांव बदल गया, लोग शहर चले गए, मगर बाग वही रहा और माली भी। एक साल बहुत सख्त सूखा पड़ा, पौधे मुरझाने लगे। लोगों ने कहा अब ये बाग नहीं बचेगा, मगर बाबा रोज पानी देता रहा, रोज मिट्टी को संभलता रहा, रोज उम्मीद लगाता रहा। कई हफ्तों बाद पहली बारिश हुई और बाग फिर से हरा हो गया। लोग हैरान थे, बाबा ने सिर्फ इतना कहा। जो इंतजार करता है वो बहार भी देखता है। वो लड़की जो बचपन में उससे सवाल करती थी, अब जवान हो चुकी थी। एक शाम उसने पूछा, बाबा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? माली ने एक बीज उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, हर बीज में एक जंगल छुपा होता है, बस वक्त और मोहब्बत चाहिए। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। वक्त गुजरता गया, माली बूढ़ा होता गया, उसकी कमर झुक गई, उसके कदम धीमे हो गए। मगर वो रोज बाग आता, रोज पौधों से बात करता। एक दिन उसने बाग के दरमियान एक नया पौधा लगाया। सबने पूछा, ये किस लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, ये कल के लिए है। महीनों तक वो उस पौधे की देखभाल करता रहा, जैसे उसमें अपनी जिंदगी दे रहा हो। एक सुबह सूरज बहुत खूबसूरत था, हवा हल्की चल रही थी और फूल खिले हुए थे। माली उस नए पौधे के पास बैठा और देर तक उसे देखता रहा।
उसने मिट्टी को छुआ और मुस्कुराया। सुबह जब लोग बाग में आए तो बाबा वही था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो भी किसी फूल की तरह खामोशी से खिलकर रुक गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, इंसान फूल की तरह है, कुछ देर खिलता है, खुशबू बांधता है, फिर मिट्टी में लौट जाता है, मगर उसकी महक रह जाती है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उस पौधे को जो बाबा ने लगाया था, सबने मिलकर संभाला। सालों बाद वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन गया। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठते और लोग दुआ करते। वो लड़की जो अब खुद बूढ़ी हो चुकी थी, रोज उस दरख्त के पास आती और बच्चों को बाबा की कहानी सुनाती। आज भी जब सूरज की पहली किरण उस बाग पर पड़ती है, तो लगता है जैसे सूरज का माली अब भी कहीं मिट्टी को छू रहा हो, किसी फूल को पानी दे रहा हो, और धीरे से कह रहा हो, मोहब्बत भी बीज की तरह होती है, जितनी बांधो उतनी बढ़ती है। और जब हवा फूलों की खुशबू लेकर चलती है, तो पूरा बाग उस बूढ़े माली की याद से भर जाता है, एक ऐसी याद जो कभी मुरझाती नहीं, बिल्कुल उस बाग की तरह जो आज भी उसकी मोहब्बत से खिला हुआ है। दूर एक सुनसान वादी में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को छूती थी, एक छोटा सा बाग था। उस बाग में एक बूढ़ा माली रहता था। लोग उसे सूरज का माली कहते थे, क्योंकि वो सूरज उगने से पहले जाग जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते और कपड़ों पर फूलों की खुशबू। हर सुबह वो पौधों से बात करता, हर शाम फूलों को देखता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। लोग पूछते, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? वो मुस्कुरा कर कहता, फूल खुद के लिए नहीं खिलते, वो दूसरों को खुशी देते हैं। उस बाग में हर रंग का फूल था, लाल गुलाब, पीले फूल, नीले फूल और कुछ ऐसे फूल जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे, मगर बाबा हर एक को पहचानता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? माली हंस पड़ा और बोला, वो जो मुश्किल मौसम में भी खिल जाए। लड़की ने उस बात को याद रख लिया। साल गुजरते गए, गांव बदल गया, लोग शहर चले गए, मगर बाग वही रहा और माली भी। एक साल बहुत सख्त सूखा पड़ा, पौधे मुरझाने लगे। लोगों ने कहा अब ये बाग नहीं बचेगा, मगर बाबा रोज पानी देता रहा, रोज मिट्टी को संभलता रहा, रोज उम्मीद लगाता रहा। कई हफ्तों बाद पहली बारिश हुई और बाग फिर से हरा हो गया। लोग हैरान थे, बाबा ने सिर्फ इतना कहा। जो इंतजार करता है वो बहार भी देखता है। वो लड़की जो बचपन में उससे सवाल करती थी, अब जवान हो चुकी थी। एक शाम उसने पूछा, बाबा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? माली ने एक बीज उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, हर बीज में एक जंगल छुपा होता है, बस वक्त और मोहब्बत चाहिए। ये
अल्फाज उसके दिल में उतर गए। वक्त गुजरता गया, माली बूढ़ा होता गया, उसकी कमर झुक गई, उसके कदम धीमे हो गए। मगर वो रोज गाता, रोज पौधों से बात करता। एक दिन उसने बाग के दरमियान एक नया पौधा लगाया। सबने पूछा ये किस लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला ये कल के लिए है। महीनों तक वो उस पौधे की देखभाल करता रहा, जैसे उसमें अपनी जिंदगी दे रहा हो। एक सुबह सूरज बहुत खूबसूरत था, हवा हल्की चल रही थी और फूल खिले हुए थे। माली उस नए पौधे के पास बैठा और देर तक उसे देखता रहा। उसने मिट्टी को छुआ और मुस्कुराया। सुबह जब लोग बाग में आए तो बाबा वही था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो भी किसी फूल की तरह खामोशी से खिलकर रुक गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था इंसान फूल की तरह है, कुछ देर खिलता है, खुशबू पाता है, फिर मिट्टी में लौट जाता है, मगर उसकी महक रह जाती है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उस पौधे को जो बाबा ने लगाया था, सबने मिलकर संभाला। सालों बाद वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन गया। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठते और लोग दुआ करते। वो लड़की जो अब खुद बूढ़ी हो चुकी थी, रोज उस दरख्त के पास आती और बच्चों को बाबा की कहानी सुनाती। आज भी जब सूरज की पहली किरण उस बाग पर पड़ती है, तो लगता है जैसे सूरज का माली अब भी कहीं मिट्टी को छू रहा हो, किसी फूल को पानी दे रहा हो, और धीरे से कह रहा हो मोहब्बत भी बीज की तरह होती है, जितनी बांधो उतनी बढ़ती है। और जब हवा फूलों की खुशबू लेकर चलती है, तो पूरा बाग उस बूढ़े माली की याद से भर जाता है। एक ऐसी याद जो कभी मुरझाती नहीं, बिल्कुल उस बाग की तरह जो आज भी उसकी मोहब्बत से खिला हुआ है। दूर एक सुनसान वादी में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को छूती थी, एक छोटा सा बाग था। उस बाग में एक बूढ़ा माली रहता था। लोग उसे सूरज का माली कहते थे, क्योंकि वो सूरज उगने से पहले जाग जाता।